Start class 8th NCERT Science from the new topic that is reproductive phase of life in humans। आइए दोस्तों चालू करते हैं कक्षा 8 विज्ञान, जिसका नया विषय है मानव में जनन काल की अवधि। Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes। जब किशोरों के वृषण तथा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। The capacity for maturation and production of gametes lasts for a much longer time in males and than in females। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो एडोलसेंस हैं जब उनके गैमेट्स प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, उनके गैमेट्स जब वो प्रोड्यूस करने लग जाते हैं अपने टेस्टिस या फिर ओवरीज से, तो वो क्या हो जाते हैं, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। और जो मैच्योर हो जाते हैं, जो मैच्योरिटी होती है और प्रोडक्शन होता है गैमेट्स का, तो वो मेल्स में ज़्यादा होता है। मेल्स में ज़्यादा लंबे समय तक रहता है, मतलब उनकी लाइफ में ज़्यादा टाइम तक रहता है फीमेल्स के मुकाबले। In females, the reproductive phase of life begins at puberty 10 to 12 years of age and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years। स्त्रियों में जनानावस्था का प्रारंभ यौवनारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। जो फीमेल्स हैं उसमें रिप्रोडक्टिव फेज चालू रहता है 10 या 12 की एज से, और फिर वो चलता है 40 से 50 की एज तक। फीमेल्स में, लड़कियों में रिप्रोडक्टिव फेज की लाइफ ये है। तो अप्रोक्स लगभग अराउंड 40 या 35 ईयर्स तक जो होती है उसकी लाइफ स्पैन होती है प्यूबर्टी की, रिप्रोडक्टिव फेज की। द ओवा बिगिंस टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। यौवनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। One ovum mature and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। During this period, the wall of the uterus becomes thick so as to receive the egg in case it is fertilized and begins to develop। इस अवधि में During this period, the wall of uterus becomes thick। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके। दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, the released egg and the thickened lining of the uterus along with its blood vessel are shed off। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। इससे स्त्रियों में रक्त स्त्राव होता है जिससे शत्रुस्त्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन अकर वंस इन अबाउट 28 to 30 days। शत्रुस्त्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। The first menstrual flow begins at puberty and is termed as menarche।
पहला स्त्राव युवनरम में होता है जिसे रजोदर्शन कहते हैं। एट 45 to 50 years of age the menstrual cycle stop. Stoppage of menstrual cycle is termed menopause. ऋतुस्राव के रुक पहला ऋतुस्राव युवनरम में होता है जिसे रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 40 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। Initially, menstrual cycle may be regular. It takes some time to become regular. प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। पहली स्टेज दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमेन लास्ट फ्रॉम मेनार्क टू मेनोपॉज। इज शी राइट? पहली कहती है कि स्त्रियों में जनन काल की अवधि रजोदर्शन में रजोनिवृत्ति तक होती है। क्या वह सही है? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन्स द्वारा होता है। द साइकिल इंक्लूड्स द मैचुरेशन ऑफ द एग्स, इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ यूट्रस वॉल एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। इन केस ऑफ यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है। In case the egg is fertilized, it begins to divide and it gets embedded in the uterus for further development, as you have learned in class 6 figure 6.8. यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है, जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं चित्र 6.8 में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आप करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। संतति का लिंग निर्धारित किस प्रकार होता है। तो इसमें पढ़ा हमने रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन। तो ह्यूमन की रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो कितने समय तक होता है, कितना टाइम होता है, और जो कि होता है मेल्स में लंबे समय तक और फीमेल्स में कम टाइम तक, और मतलब फीमेल्स में जल्दी चालू हो जाता है और मेल्स में देर से चालू होता है। स्त्रियों में जल्दी चालू हो जाता है रिप्रोडक्टिव फेज और जल्दी एंड हो जाता है, और मेल्स में देर से स्टार्ट होता है मगर चलता रहता है वो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।